राजस्थान। जब भी इस नाम का जिक्र होता है, आंखों के सामने वीरता, रंग बिरंगी संस्कृति, शौर्य और अतुलित एकता का चित्र खिंच जाता है। यह राज्य सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा का एक अहम हिस्सा है। पर आजकल कुछ लोग इस गौरवशाली प्रदेश को तोड़ने की साजिश में लगे हैं। भारत आदिवासी पार्टी ने हाल ही में भील प्रदेश बनाने की मांग को उठाकर सियासी भूचाल ला दिया है। पार्टी के सांसद राजकुमार रौत ने बकायदा एक नक्शा जारी करके दावा किया है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर अलग भील प्रदेश बनाया जाए। साथियों, अब सोचिए, जब भी कोई नेता अचानक से किसी नए राज्य की मांग उठाता है, तो उसके पीछे कौन सी मजबूरी या मजबूरी से भी ज्यादा कौन सी राजनीतिक चाल छुपी हुई होती है। इस मुद्दे को अगर थोड़ा गहराई से देखें तो समझ आता है कि यह सिर्फ आदिवासियों के हक की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही शातिर राजनीतिक दांव है। राजकुमार रौत और उनकी पार्टी का कहना है कि आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। वे कहते हैं कि उन्हें 4 राज्यों में बांटकर उनकी असल पहचान को खत्म किया गया है। इसके पीछे वे तर्क देते हैं कि अगर भील प्रदेश बनता है तो आदिवासियों को नई पहचान मिलेगी और उनके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन भाई, जरा रुक के सोचिए, क्या वाकई में यह सच्चाई है, या फिर यह सब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ ही एक हिस्सा है। भारत देश विविधताओं से भरा है। यहां धर्म, भाषा, जाति, रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग है, पर फिर भी सब एकजुट है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पर जब जब अलगाववादी मांगे उठी हैं, नतीजे भयावह ही रहे हैं। कश्मीर को ही ले लीजिए, वहां अलगाववाद के नाम पर कितनी हिंसा हुई, हजारों निर्दोष लोग मारे गए। खालिस्तान आंदोलन में भी यही सब देखने को मिला। आज भी पंजाब के कई हिस्सों में लोग उस दर्द को याद करके कांप उठते हैं। ऐसे में भील प्रदेश की मांग क्या वाकई समाधान है, या फिर यह किसी एक नई आग का बीज बोने की तैयारी है? राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार ने इस मांग को सिरे से नकार दिया है। सरकार का कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है और राज्य की अखंडता पर भी सीधा सीधा हमला है। भजन लाल सरकार का तर्क है कि इस तरह की मांगें न सिर्फ राज्य को कमजोर करती हैं, बल्कि पूरे देश की एकता और अखंडता पर भी सवाल उठाती है। उनका साफ कहना है कि राजकुमार रौत और उनकी पार्टी का असली मकसद आदिवासी भाइयों का विकास नहीं, बल्कि अपनी राजनीति को चमकाना है। सरकार का यह भी कहना है कि अगर वाकई आदिवासियों के हित में काम करना है, तो उसके लिए अलग राज्य बनाने की जरूरत ही कहां है। राजस्थान सरकार ने पहले ही कई योजनाएं लागू की हैं, जिनसे आदिवासी समाज को सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। इसके अलावा भजनलाल सरकार ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बहुल जिलों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी खोले हैं। इन स्कूलों का मकसद है कि आदिवासी बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि वे आधुनिक भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। साथियों, आदिवासी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और स्कूटी वितरण की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वनाधिकार कानून के तहत पट्टों का वितरण किया जा रहा है, ताकि आदिवासी समाज को उनके हक की जमीन मिल सके। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में पानी पहुंचाने का काम भी हो रहा है। साथ ही सड़क, बिजली,
स्वास्थ्य और रोजगार के मोर्चों पर भी गंभीरता से काम हो रहा है। साथियों, अब बात करते हैं भारत आदिवासी पार्टी की। कई बार छोटे छोटे दल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं। राजकुमार रौत और उनकी पार्टी को भी आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक बड़ा और मजबूत मुद्दा मिल गया है। उन्होंने भील प्रदेश की मांग को इसलिए हथियार बनाया है। सोशल मीडिया पर वायरल नक्शा, सड़क पर आंदोलन, नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात, ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो आदिवासियों के पास जो भी मुद्दे हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या भारत आदिवासी पार्टी ने इन मुद्दों पर कोई ठोस रोड मैप दिया? इसका जवाब है नहीं। राजकुमार रौत कहते हैं कि आदिवासी समाज को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि राजस्थान सरकार लगातार उनके हक में फैसले ले रही है। अगर कोई नेता सच में अपने समाज के लिए काम करना चाहता है तो वह संसद, विधानसभा में नीतिगत फैसलों पर फोकस करेगा। लेकिन यहां तो सारा ध्यान नक्शा वायरल करने और भावनात्मक नारों पर लगाया जा रहा है। भाई सोचिए, अगर वाकई अलग राज्य ही बनाना समाधान होता तो आज हर जाति, हर भाषा बोलने वाला, हर धर्म वाला अपनी अपनी जमीन पर अलग अलग झंडा लेकर खड़ा होता। फिर कहां जाती भारत की एकता और अखंडता? हम सब मानते हैं कि आदिवासी समाज ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी सादगी, उनकी परंपराएं, उनका त्याग, ये सब हमारे देश की असली ताकत है। आज जरूरत है कि आदिवासी समाज ऐसे नेताओं के जाल में ना फंसे जो सिर्फ वोट के लिए उनकी भावनाओं से खेलते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि विकास का असली रास्ता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से होकर जाता है। अगर वास्तव में आदिवासियों के लिए कुछ करना है तो उनके गांव में स्कूल खोलो, अस्पताल बनवाओ, रोजगार के अवसर दो, स्कूटी दो, छात्रवृत्ति दो, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दो। अलग राज्य मांगना आसान है, पर उससे कोई विकास नहीं होता। राजस्थान की भजनलाल सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। भले ही कोई इस पर राजनीति करे, लेकिन हकीकत यही है कि आज हजारों आदिवासी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं और गांवों में मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं। केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर साफ संकेत दिए हैं कि इस मांग को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन साफ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मानती हैं कि देश को बांटने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सब राज्य भारत के मजबूत स्तंभ हैं। इन्हें जोड़कर ही भारत इतना ताकतवर और विविधतापूर्ण बनता है। आज अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से राज्य मांगने लगेगा तो भारत का नक्शा क्या बच पाएगा? हमारी पहचान क्या होगी? आदिवासी भाई बहनों को समझना होगा कि वे किसी भी हालत में कम नहीं हैं। उनके हक और सम्मान की रक्षा सरकार कर रही है। कोई भी नेता उनका इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी कुर्सी मजबूत करना चाहता है। सच्चाई यह है कि भारत आदिवासी पार्टी ने भील प्रदेश का मुद्दा सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उठाया है।
उनके पास ना कोई ठोस विकास योजना है, ना ही कोई पक्का रोड मैप। राजस्थान की जनता को, खासकर आदिवासी समाज को यह समझने की जरूरत है कि अलगाव की राजनीति सिर्फ बर्बादी लाती है। हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। यह एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।